नमस्कार, आप देख रहे हैं नागपुर टुडे। आज हमारे साथ है रिनोन्ड डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर सुनील गुप्ता। सर, रिसेंटली एक स्टडी आई है जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि पोल्यूशन के कारण जो टाइप 2 डायबिटीज़ है इसमें काफ़ी रैम्पेंट इंक्रीज देखने मिला है। तो सर, इसमें कितना तथ्य है? जी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कॉजेटिव रिस्क फैक्टर है डायबिटीज़ के लिए। जो टाइप 2 डायबिटीज़ की आप बात कर रहे हैं, तो टाइप 2 डायबिटीज़ के देयर आर मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स। उस मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स में कुछ एनवायरमेंटल एंडोक्रिन डिसरप्टर्स बोला जाता है जो आपके हार्मोन सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं। तो उसमें जैसे हमने बताया कि आपको यदि मोटापा है तो डायबिटीज़ हो सकता है, आपके परिवार में किसी को डायबिटीज़ है तो हो सकता है, आपकी फिजिकल इनएक्टिविटी रही, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, बहुत स्लगिश लाइफस्टाइल है तो हो सकता है, आपकी यदि नींद कम हो रही है तो हो सकता है। इसी लाइन में और भी कुछ फैक्टर्स हैं जो होते हैं जो हमारे खाने पीने, हवा, पानी हर तरह रह सकते हैं और वह भी हमारे एंडोक्रिन सिस्टम को कहीं ना कहीं डिसरप्ट करते हैं। दैट कुड बी वन ऑफ द एडिशनल रिस्क फैक्टर, नॉट द ओनली रिस्क फैक्टर फॉर टाइप 2 डायबिटीज़। तो इसीलिए हमारे लोगों को यदि हम शुद्ध हवा में रहते हैं तो शायद रिस्क कम हो जाती है। यदि वही जब आप उस तरह के पॉल्यूटेड एयर के एनवायरनमेंट में रहते हैं तो नेचुरली कहीं ना कहीं हमारी रिस्क उस चीज़ की बढ़ती है। और ये डिसरप्टर्स में सिर्फ डायबिटीज़ ही नहीं, ऐसे इवन इसको कैंसर से भी जोड़ा गया है और हार्ट से भी जोड़ा गया है। ऐसे बहुत सारे दूसरी नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस हैं, उनसे भी इस तरह के पॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ डिसरप्टर्स हैं, उनको जोड़ा गया है। तो इसीलिए सिर्फ ऐसा बोला जाए कि यही है उसका कारण, ऐसा नहीं है, पर दिस कुड बी वन ऑफ द एडिशनल कंट्रीब्यूटर रिस्क फैक्टर। वो आज की स्टडी नहीं, ऐसे मल्टीपल पुराने भी डाटाज हैं जिसमें यह बात हो चुकी है। जी सर, कोविड के बाद जैसे वर्क फ्रॉम होम एक काफ़ी प्रचलित हुआ था, तो उसके बाद जैसे आपने बताया कि लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़, लेजीनेस, ये सब फैक्टर्स भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते हैं डायबिटीज़ की ओर। तो सर, आपने क्या अनुभव है पर्सनल लेवल पे कि डायबिटीज़ का जो अमाउंट है ये वर्क फ्रॉम होम इस कल्चर के कारण कुछ बढ़ने में एट्रीब्यूट हुआ है क्या? यहाँ भी फिर वो बहुत सारी चीज़ें जैसे आ गई। कुछ लोगों ने इस पीरियड को एक प्रकार से अपने लिए ब्लेसिंग लिया कि जिनकी लाइफस्टाइल, हमारे बहुत सारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के जो लोग थे जो बेचारे 30 में से 25 दिन घूम रहे हैं बाहर, हार्डली 4-5 दिन अपने होम टाउन में रहते हैं दिन भर, तो वो लोग बोले कि डॉक्टर साहब इससे अच्छा तो पीरियड ही नहीं, हमने इस पीरियड में हमने एक्सरसाइज किया, खाना पूरा घर का खाया जो हमेशा 20 दिन 22 दिन बाहर से खाना पड़ता था। तो ऐसे कुछ ग्रुप है जिन लोगों की लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा बिजी थी, बहुत ज़्यादा बाहर खाना पीना होता था, एक्सरसाइज नहीं मिल पाती, समय नहीं मिल पाता था, उन लोगों की लाइफ में उल्टा अच्छा हुआ है, ख़राब नहीं हुआ है। उन लोगों के वजन कम हुए। कई लोगों ने सोशल मीडिया में डाले कि मेरा इतना किलो वजन कम हो गया, मैंने मसल बना लिया, क्योंकि उन्होंने पूरा ध्यान अपनी हेल्थ की तरफ दिया और जो ऑफिस का वर्क है होम घर से किया। इसके थ्रू दूसरा हमारे पास ग्रुप है जिसने जो कि एक्चुअल थोड़ा बहुत पहले ज़्यादा एक्सरसाइज और लाइफ स्टाइल की तरफ ध्यान देता था, उसने वर्क फ्रॉम होम करने से उसका वजन बढ़ गया, उनकी एक्सरसाइज, उनको आदत थी बाहर जाने की तो एक्सरसाइज नहीं कर पाए। तो ऐसे लोगों को का वजन बढ़ा है और जिनका वजन बढ़ा है उनको नेचुरली कहीं ना कहीं नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज लाइक डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन का रिस्क बढ़ता है। तो इसमें भी फिर से सिर्फ लॉकडाउन से ऐसा हो गया या कोविड से ऐसा नहीं हुआ, उल्टा ऐसा भी देखने में आया है कि इतने में हमारे यंग लोगों को डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। यह डाटा सिर्फ कोविड के बाद नहीं है, यदि आप पिछले 10 सालों की बात करेंगे तो हमारी यंग जनरेशन में मैं उसे पकड़ूंगा, समझ लिए 25 से लेकर या 20 से लेकर 40 के बीच वाले, यह जो जनरेशन, एक ज़माने में माना जाता था कि डायबिटीज़ आया तो आपको 55, 60, 65, 70 की उम्र में आएगा। परंतु अभी एम्स की एक स्टडी आई है, उसमें ऐसा देखा गया है कि करीब 20 से 30% लोगों को कम उम्र में डायबिटीज़ हो रहा है। जैसे 100 लोगों को मालूम पड़ा नया डायबिटीज़, तो उसमें से 20 से 30% लोग ऐसे हैं जिनको 30 से 35 के कम की उम्र में डायबिटीज़ हुआ है। और यह हमारे देश के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। हमारे कॉजेटिव रिस्क फैक्टर कुछ भी हो, परंतु आज यदि हमारे देश को हम बोलते हैं कि हमारा देश पूरे विश्व में सबसे यंग देश है और पूरे यूथ पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है पूरे विश्व में, तो यह भी हमारे लिए सोचने का विषय है कि इसमें से कितनी पॉपुलेशन को आज डायबिटीज़ एंड प्री डायबिटीज़ है और उनको भी डायबिटीज़ होने से बचाना जरूरी है। जिनको प्री डायबिटीज़ है, जो डायबिटीज़ है उनको संभालना है कि उसे कॉम्प्लिकेशन ना हो, और जिसको प्री डायबिटीज़ है उनको डायबिटीज़ में कन्वर्ट नहीं होने देना है। आपको बता दूं, एक रिसेंट स्टडी आई है जून में 2023 में, जिसके हिसाब से हमारे देश में करीब 10 करोड़ डायबिटिक्स है और 13.5 करोड़ प्री डायबिटिक्स है।
आप जोड़ दीजिए कितना हो गया, 13.5 करोड़ और 10.1 करोड़ कितना हो गया, ऑलमोस्ट 25 करोड़। एग्जैक्टली। यानी हर चौथा व्यक्ति, यदि हम मान के चलें कि चलो भाई हमारे देश में 100 करोड़ एडल्ट होंगे, 100 करोड़ होंगे, 90 करोड़ या 80 करोड़ एडल्ट होंगे, तो मोटा मोटा हर चौथा एडल्ट व्यक्ति जिसकी उम्र में, जो उम्र 18 साल से ऊपर है, आज की तारीख में भारत देश में या तो उसको डायबिटीज़ है या उसको प्री डायबिटीज़ है। और इसीलिए ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा सोच का विषय है कि हमने कैसे इन चीज़ों को जल्दी से जल्दी कंट्रोल करें। और प्री डायबिटीज़ पर फोकस करना चाहिए कि एक बहुत बड़ा 13.5 करोड़ लोगों को प्री डायबिटीज़, जिनको डायबिटीज़ अगले 5 से 15 साल में हो जाएगा। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसमें हर चीज़ पर हमको शुद्ध पानी, शुद्ध हवा, शुद्ध खाना और अच्छी लाइफस्टाइल, ये सभी चीज़ों को शुद्ध करना पड़ेगा। सिर्फ बेचारे एनवायरनमेंट पे मत जाइए, सिर्फ पॉल्यूशन पे मत जाइए, सभी चीज़ों को शुद्ध करेंगे तो शायद हम कहीं ना कहीं अपने एम को सक्सेस कर पाएंगे। अदरवाइज हमारा देश यंग तो रहेगा, पर यदि बीमार यंग हो गया तो बहुत ज़्यादा बड़ी चिंता का विषय हो सकता है। सर, नागपुर में आप क्या सिनारियोज देखते हैं करंट डायबिटीज़ का? देखिए, नागपुर का हमने डाटा बहुत पहले किया था, पर वो आज से बहुत पुराना है। और इस तरह की स्टडी जिसमें हम लोग ICMR का जो स्टडी हुआ था, जिसमें नागपुर भी एक मेडिकल कॉलेज सेंटर था, उससे भी कुछ डाटा आया था। तो ये सभी तरफ देखा, महाराष्ट्र का और नागपुर का और देश के डाटा करीब करीब सिमिलर ही है। जो हम तो 10 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं, 101 मिलियन जो डायबिटिक्स आए हैं, ये बेसिकली आर कमिंग, उसमें नागपुर का भी है। और उसमें देखा गया है कि अंदाज से 9 से 10% लोगों को करीब करीब, यानी हर 10वां व्यक्ति को डायबिटीज़ है। फिगर प्री डायबिटीज़ यदि जोड़ देंगे तो और फिगर बढ़ जाए, करीब करीब हो सकता है 15% हो जाए। पर ऑन एन एवरेज डायबिटीज़ का फिगर ये है कि 9 से 10%, 11% लोगों को है डायबिटीज़ ऑन एन एवरेज। अर्बन में 12 से 14% है, गांव में 6 से 8% है। उसका मीन निकलता है तो 9 से 10% के आसपास आता है। जी। तो ये थे डॉक्टर सुनील गुप्ता, आप देख रहे थे नागपुर टुडे।